पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर इलाके में दिनांक 31 जुलाई 2024 की रात में प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते जल भराव होने के कारण 23 वर्षीय महिला व उसके 3 वर्षीय बेटे की नाले में डूबने से मौत हो गई थी। स्थिति का जायजा लेने घटनास्थल पर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश ओबीसी अध्यक्ष राजीव वर्मा। दोनों नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। संदीप दीक्षित ने कहा कि यदि प्रशासन द्वारा समय रहते नालों की साफ सफाई का काम किया गया होता तो शायद जल भराव जैसी स्थिति पैदा न होती और 2 मासूम जानें बच सकती थीं। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम इस मामले को लेकर दिल्ली के एलजी महोदय से मुलाकात करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा राशि दिलाई जाए। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की जाएगी। संदीप दीक्षित और राजीव वर्मा ने इस हादसे पर बेहद दुख जताया और कहा कि इस दुखद हादसे की भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। ये जो घटना हुई है, जिनकी मौत हुई है, वो आपके क्या लगते थे? मेरे भाई की लड़की है वो इस घटना के बाद से क्या दिल्ली सरकार का कोई जिम्मेदार नुमाइंदा आपके पास आया बात करने? हाँ जी, कोई जिम्मेदार अधिकारी दिल्ली सरकार की ओर से आया आपके पास? अभी तक तो पता नहीं, मैं तो उधर रहती हूँ फेज 3 में। जी जी, मुझे उतना पता नहीं है। इस हादसे का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि जो हादसा हमारे साथ हो किसी के साथ ना हो, ये बंद करा जाए और उसके आदमी को जो है मुआवजा मिले, उन्हें उसको नौकरी मिले। मैं तो ये चाहती हूँ और ये बंद हो। जो घटना हमारे साथ घटी है वो किसी के साथ ना घटे, जो हादसा हमारे साथ हो रहा है वो किसी के साथ ना हो। क्या लगता है नाला यदि ढका हुआ होता तो शायद ये हादसा ना होता? नहीं होता, क्या पता, ये ढका होता तो नहीं होता ये हादसा। क्या कहेंगे मैडम, प्रशासन की बड़ी लापरवाही है? लापरवाही तो है क्योंकि बारिश के टाइम पे ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जितनी भी चीजें हैं आगे पीछे तो लोग देख लेते हैं, लेकिन राजेंद्र नगर अभी बड़ा हादसा हुआ हाँ, ठीक हुआ था। उसके बाद भी आगे बिल्कुल ही प्रशासन की। हाँ बिल्कुल, नहीं तो ढका हुआ होना चाहिए। बारिश के टाइम पे पता है कि दिखाई नहीं देता, नाले वगैरह भरे रहते हैं उस समय, सारे के सारे गाद वगैरह रहती है, तो क्या पता नहीं होता, भरा हुआ पानी यहाँ पर नहीं होता तो वो निकल जाती, वहाँ से उसको दिखाई देता तो क्यों उसमें जाती हो, नालियों में जाली लगी हो, क्या पता पैर अटक जाए। इस हादसे की भरपाई हो पाएगी कभी भविष्य? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक परिवार तो उजड़ ही गया ना, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मुआवजा देते हो तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो क्योंकि जिंदगी तो वापस नहीं मिलती किसी को। इसमें जी जिम्मेवार तो प्रशासन ही है, ठीक है। और उसमें पहली बात तो जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, ठीक है। पहले के 10 महीने कोई काम नहीं होता, जब सावन और इसी बरसात के टाइम पे ये नालियाँ ओपन होती हैं और इसी का काम तब चलता है। अच्छा, इस हादसे के बाद से दिल्ली सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार, उनका कोई नुमाइंदा आपसे मिलने आया? देखो जी, नाला मैं बात करता हूँ। देखो जी, वो बोले कि नाला हमारा नहीं है, डीडी का है। डीडी की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास, और वो बोलते हैं कि ये जो है नाला जो है डीडी से है उनका, और बाकी दिल्ली सरकार की तरफ से भी कोई आदमी हमारे पास नहीं आया। यहाँ के जो विधायक हैं वो हॉस्पिटल जरूर आए थे और उन्होंने बोला था कि हम कोशिश करेंगे मतलब में। और नाला जो है वहाँ पर खुला हुआ था, जहाँ पर वो गिरे थे नाला खुला हुआ था वहाँ पे। यूपी पुलिस आई थी, उनके पास कोई इतने साधन नहीं थे कि वो मतलब में उसमें कूद जाए और निकाल दे। जब हमसे उनसे बोला था तो वो हमसे बोले थे कि अपनी कमर पर रस्सा बांध लो और उसमें कूद जाओ, तो हम कैसे कूदते। फिर एक उधर से कोई अननोन पर्सन आ रहे थे, उनका मोहम्मदन थे, वो उनका नाम सलीम था, तो उन्हें बोला कि अगर रस्सी है आपके पास तो रस्सी दे दो। रस्सी हमने उनको दी, उन्होंने अपने कमर पर रस्सी बांधी, फिर उन्होंने निकाला। हाँ, क्या लगता है इस हादसे की भरपाई हो पाएगी कभी? सर हम तो यही चाहते हैं, हमारे पास तो गांव जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं थी। गांव जाने के लिए भी हमने दिल्ली पुलिस SHO गाजीपुर वालों से बोला है कि एम्बुलेंस जो है हमें एम्बुलेंस दे दो करके, तो उन्होंने हमें एम्बुलेंस दी गांव जाने के लिए। हमारे जो है स्थित मृतक महिला आपकी भतीजी थी हमारी, वो हमारे घर में आई थी। पहली बार उसका बच्चा स्कूल गया था उस दिन। तो देखिए, पहली चीज़ तो हमने तो इसका सुना था, जब आप आज आए और आज थोड़ा सा उनके परिवारजनों से, परिजनों से जो पूरे डिटेल पता चले, तो ये तो बिल्कुल दिल दहला देता है। मतलब ऐसी घटना जैसे कहते हैं ना, किसी दुश्मन को भी ना हो, मतलब ये तो मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा कलंक है। लेकिन देखिए बात इसमें ऐसी है, मैं सुन रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, और जो एक चिरपरिचित तरीका हो गया है दिल्ली की दोनों पार्टियों का, जो काबिज हैं, चाहे भारत सरकार में हो, चाहे MCD में हो, चाहे दिल्ली सरकार में हो,
कि एक दूसरे पर पिंग पोंग की तरह फैलना। मैं केवल एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ 10 साल सांसद रहा हूँ और ये एक नाला नहीं है जिसमें ये कंडीशन होती है कि हैंड ओवर हो गया है या डीडीए का है या एमसीडी का है। ऐसा अमरीश जी के इलाके में मुल्ला कॉलोनी थी, उसके सामने डीडीए का एक बहुत खतरनाक नाला था। ऐसे करके हमारे ओखला में एक इलाका है, उसमें तो बल्कि उत्तर प्रदेश इरिगेशन की वो ज़मीन है। जहाँ भी ये सब था, हम लोग क्या कोशिश करते थे, क्या हम ये कोशिश करते थे कि एक दूसरे पर उंगली उठाएं? ये था कि क्या उसमें माध्यम बन सकता है, क्योंकि नाले में इंसान गिरता है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गिरती है। और जब भी नालों में पानी भरता है तो खतरा हो जाता है। मेरा ये कि क्यों नहीं इस तरीके से हमारे चुने हुए यहाँ के जो जितने प्रतिनिधि थे या सरकारें थी या अधिकारी थी, वो इस चीज़ों को चिन्हित कर पाए। आप कहीं भी पानी इस तरीके का जल भराव देखते हैं तो क्या दूर से नहीं लगने लगता कि खतरा है? ऐसा क्यों है कि हमारे 10-15 साल में इस तरीके के हादसे जो पहले होते थे बहुत कम हुए। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में का नाला है यूपी इरिगेशन का, हमारे ओखला में। यूपी इरिगेशन ने कहा हम उसे पैसा नहीं दे सकते, दिल्ली सरकार ने कहा हम पैसा नहीं डाल सकते क्योंकि यूपी की ज़मीन है। हम लोगों ने बात की, मैडम ने कैबिनेट से पास कराया, हमने उनको पैसा दिया जितना वो रिपेयर हो सकता था। यहाँ भी वही हुआ, डीडीए का था। हमने एक और चीज़ है, आपको अगर याद होगा, दिल्ली में कांग्रेस ने एक यमुना विकास बोर्ड बनाया था इन्हीं चीज़ों के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ अनऑथराइज्ड होता है या जहाँ जहाँ अलग अलग एजेंसियाँ होती हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि डीडीए को डीडीए से पैसा मिल सकता है, एमसीडी को एमसीडी से मिल सकता है, पीडब्ल्यूडी को पीडब्ल्यूडी से मिल सकता है। तो यमुना विकास बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि जो भी सरकार हो, जैसी भी एजेंसी हो, उसको अगर धन की जरूरत होगी जनहित में, तो वहाँ के सांसद या विधायक अगर उस बात को रेकमेंड करेंगे या अधिकारी करेंगे तो इस फंड से हमें पैसा मिल जाएगा। तो यमुना विकास बोर्ड से एमसीडी को पैसा जाता था, यूपी सरकार का जहाँ उनके इलाके उसको पैसा जाता था, पीडब्ल्यूडी को जाता था। आपने वो सब बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा दिक्कत क्या है कि दोनों पार्टियों में सिर्फ दिखावे का वोट पड़ रहा है। केजरीवाल साहब ने ठीक है बिजली पानी मुफ्त कर दिया, वो उसी चक्कर में सिर्फ जीत रहे हैं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं, मानवता से कोई लेना देना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात पे खुश हो जाती है कि क्योंकि बदइंतजामी आम आदमी पार्टी के, तो हम इसमें क्या करें। बात यह है कि इस तरीके के तौर तरीके पहले भी होते थे, लेकिन जो हमारी चुनी हुई सरकारें हैं, ये रवैया अगर वो रखेंगी तो दिल्ली तहस नहस हो जाएगी। अभी आप देखो 3 बच्चों के साथ क्या हुआ। लेकिन यही है कि हादसा जब होता है तो हर कोई दूसरा जिम्मेवार है। ये कौन सी सरकारें बन गई? तो पहली बार मैंने देखा है कि सरकारों पे और चुने हुए प्रतिनिधियों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है और यहाँ लोग हताश होते जा रहे हैं। सर, पूरे मामले पे जो हादसा हुआ है दर्दनाक हादसा, उसके बाद में आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सर, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? अगर आपको काम करने में अच्छा, आपको उदाहरण अभी दिया है, हमारे समय भी जब सरकारें थी ये सब आता था। कोई चीज़ डीडीए की है, कोई एमसीडी की है, कोई पीडब्ल्यूडी की। ऐसा तो है नहीं कि ये पहले नहीं थे मसले। पहले किस लिए काम हो जाती है? कम से कम कोशिश तो होती थी काम की, और इसलिए होती थी कि हमारा ये ध्येय था कि हमको काम करना हमारी जिम्मेवारी है। अमरीश जी अगर विधायक चुने गए हैं तो ये नहीं कह सकते थे कि डीडीए मेरा नहीं है। अगर मैं पार्लियामेंट चुना गया हूं तो मैं ये नहीं कह सकता था कि एमसीडी का बीजेपी की है तो हमारी नहीं है। हमारा ये था कि हम चुने गए हैं लोगों के लिए। हमारा ये काम होता है कि अगर सरकार की एजेंसियों में सामंजस्य नहीं है तो सामंजस्य बना लें, लोगों को एक साथ कर लें। अगर आपको लगता है कि एक दूसरे पर उंगली उठाकर आप अपनी जिम्मेवारी से बच सकते हैं तो ये राजनीति आपको मुबारक हो। इस राजनीति से, इस तरीके के तौर तरीके से हम कम से कम इत्तेफाक नहीं रखते। हादसे की भरपाई कभी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। तो भरपाई एक ही चीज़ से हो सकती है कि हमारी चुनी हुई सरकारें, हमारे अधिकारी इससे कोई ना कोई सीख लेके कम से कम और लोगों के लिए तो कोई कोशिश करें। लेकिन अगर आपका काम केवल दूसरे पर उंगली उठाना है तो इससे कोई सीख नहीं बनती है, क्योंकि भारतीय खासकर आम आदमी पार्टी केवल चुनाव से चुनाव जीती है। उसको बीच के 5 साल में दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। सर, आपकी पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को कोई आश्वासन? देखिए, हम तो यही कोशिश कर सकते हैं कि अपनी व्यक्तिगत रूप में, मैंने अमरीश जी से बात की, लक्ष्मण जी से बात की कि जो भी हम मदद कर सकें। ये बता रहे थे कि बहुत गरीब परिवार से आता है, देखो हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, हमने ये तय किया कि मंडे को सवेरे एलजी साहब को हम टाइम मांगेंगे, 2-3 दिन में वो जो भी टाइम दे दें, जो भी हम लोग मुआवजा भारत सरकार से दिलवा सकते हैं वो हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई खिलाड़ी होता, कोई ऐसी चीज़ होती जहां बड़ी हेडलाइंस मिल रही हैं तो 2-2, 5-5 करोड़ दे देते। किसी गरीब के यहाँ जब त्रासदी होती है तो आम आदमी को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें ज़्यादा इस बात का इंटरेस्ट है कि तिहाड़ जेल में किसको मिठाई मिल रही है और किसको फल मिल रहा है, वो उसमें ज़्यादा लगे हैं। वहाँ उनको सब कुछ दिख जाता है, यहाँ उनको नहीं दिखता। तो हम कोशिश करेंगे। एलजी साहब के लिए भी मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एलजी साहब माने जाते हैं, न्यूट्रल हैं, सबके एलजी हैं। कम से कम वहाँ से कुछ मिल जाएगा तो हो सकता है इस परिवार को कुछ जो है कम से कम आर्थिक मदद मिल जाए। अभी बरसात की शुरुआत है और आसपास तमाम इसी प्रकार से नाले खुले हुए हैं जहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। क्या लगता है अभी किसी और हादसे का इंतजार हो रहा है?
देखिए साहब, यही ऐसा है, अगर स्वतः अपने आप हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारी सरकारें अगर संज्ञान नहीं लेंगी तो ये जो तमाम त्रासदियां होती हैं ये घंटी बजाती हैं। लेकिन हमारी सरकारें तो त्रासदियां सुनने को तैयार नहीं है ना। अब कल परसों आपको मालूम होगा जो बारिश हुई है, मैं एक जगह फंसा हुआ था, बहुत सामान्य जगह, जहाँ कभी ट्रैफिक जाम सुना नहीं करते थे, 4 घंटे में फंसा रहा। क्यों? क्योंकि एक इलाके में नाले ओवरफ्लो कर रहे थे। अब नाले तो तभी ओवरफ्लो करेंगे साहब जब वह सफाई नहीं हुई होगी। ऐसा तो है नहीं कि हमारे समय बरसात नहीं होती थी, या ऐसा है कि ऊपर भगवान की विशेष कृपा है कि केजरीवाल बन के मुख्यमंत्री तो मैं अब ज़्यादा बरसूंगा तब नहीं बरसता था। ये तो होता नहीं है ना। लेकिन क्या आपने तैयारियां की हैं? अभी बागड़ी जी मेरे साथ हैं, ये हमारे एमसीडी में थे, ये बताते थे कि दिल्ली की जो उस समय दिल्ली में जो एमसीडी की थी या उसके पहले बीजेपी की सरकार थी, हर बार बरसात के पहले अमरीश जी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री मीटिंग किया करते थे, कौन से नाले साफ हो रहे हैं, एमसीडी को कितना पैसा चाहिए। हर बार एमसीडी आकर 500, 600, 700 करोड़ एडिशनल ले जाती थी। पैसा मिलेगा तभी तो काम होगा, हवा में तो काम हो नहीं सकता। और सरकार, और अगर आपको एमसीडी, अगर आप ये मान लें कि एमसीडी इसकी है, डीडीए किसी और का है और हम इस पर उंगली उठा सकते हैं तो काम नहीं होंगे। क्या कहेंगे ये जो दुखद हादसा हुआ है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, ये तो इससे बड़ी त्रासदी हो नहीं सकती जिस तरीके से दोनों सरकार, केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली की सरकार, दोनों की बिल्कुल साफ घोर लापरवाही है। जिस तरीके से डीडीए का ये नाला बताया जा रहा है, दूसरी तरफ एमसीडी कहती है हमारा नाला नहीं है, पीडब्ल्यूडी कहता है हमारा कोई दोष नहीं है। फिर आखिर किसका दोष है? ये जो मासूम, जो 23 वर्ष की महिला, जिसका 3 साल का छोटा बच्चा, जिसको लेकर के वो मार्केट जा रही थी, और यहाँ जो दिल्ली का बदहाल इस केजरीवाल मॉडल ने दिल्ली को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है, ये उसका जीता जाता उदाहरण है कि एक दिल्ली के अंदर अब से 4 दिन 5 दिन पहले राजेंद्र नगर में एक घटना होती है, उसके बाद यहाँ होती है, तो इसका मतलब सरकारें बिल्कुल ये गंभीर नहीं है। इनको किसी व्यक्ति के जीवन और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। परसों यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है और वो एलजी को दोष देते हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या एलजी केवल दोषीदार है? जितने एलजी दोषी हैं उससे ज़्यादा केजरीवाल और दिल्ली सरकार दोषी है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। ये नाला जाकर के उनके पीडब्ल्यूडी में मिलता है और पीडब्ल्यूडी किसके अंदर आता है? आप उनकी समय पे गादरे निकालते हैं, डीसिल्टिंग का काम बरसात में करते हैं। जब बरसात में आप नाले की सफाई करेंगे तो बरसात का पानी तो सड़कों पर रहेगा, और जब सड़कों पर रहेगा तो लोग इसी तरह से लापरवाही का शिकार होंगे। अभी भी तमाम जगह इसी प्रकार से नाले खुले हुए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या कहेंगे, कोई हादसे का इंतजार किया? ये तो चाह ही रहे हैं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लोग, इनके एमएलए, इनके मंत्री, ये चाहते हैं कि कोई हादसा और हादसे पर राजनीति करें, क्योंकि इन्होंने तो राजनीति करने का ये काम कर रखा है। दूसरी तरफ वो एलजी साहब को भारतीय जनता पार्टी मिलकर के जिस तरीके का माहौल दिल्ली को कर दिया, अब से पहले भी दिल्ली के अंदर सरकार रही है, 15 वर्षों तक शीला दीक्षित जी की सरकार रही, 1998 से लेकर 2013 तक। बताइए किस तरह हादसे, अगर हादसे होते तो उनकी जिम्मेदारी ली जाती थी। आज ये सरकारें जिम्मेदारी से भी बच रही हैं। आज हम तमाम कांग्रेस के नेता, हमारे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी, पूर्व विधायक अमरीश गौतम जी, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण रावत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, और हम खुद पूरे तमाम सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ आए हैं, और हम ये मांग करते हैं कि इस हादसे पर कोई राजनीति ना करे और उस मासूम को, जिसकी यहाँ मृत्यु हुई है, उस माँ, उस बेटे को उचित न्याय मिले। और सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार से हमें कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। वो तो केवल कोई अगर स्पोर्ट्स का इस पर एक्टिविटी होती, कोई खिलाड़ी होता तो उसको 5 करोड़ 10 करोड़ देते, लेकिन गरीब को वो पैसा नहीं देना चाहते। ये बहुत निहायत जरूरतमंद परिवार था, इनके परिवार का सारा काम खराब हो गया है। मैं चाहता हूँ इस तरीके से कोई आश्वासन दिया? निश्चित रूप से हम सब कांग्रेस परिवार के लोग उनके साथ हैं, जो हमसे होगा हम भी मदद करेंगे, और हम केंद्र सरकार से, एलजी साहब से गुहार लगाएंगे कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए, इनकी मदद की जाए, इनके खिलाफ जिन लोगों जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यूज आपको देखी के लिए दिल्ली से संवाददाता चेतना चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।